पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैं आई हूँ, इसलिए मुझको तपस्या करने का आदेश दीजिए। शिवा ने जैसे ही तपस्या करने का आदेश मांगा पिताजी से, पिताजी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम तपस्या कर। और वहां से वो तपस्या का व्रत ले ली और तपस्या के व्रत लेकर के उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव को प्राप्त करना है तो शिव को प्राप्त करने का तपस्या, शिव जैसे पति जिनको प्राप्त करना है वो भगवती के तपस्या से सीख लेकर के उनको ऐसा व्रत करना चाहिए। अब भगवती कैसी तपस्या कर रही है, आश्विन माह में उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आश्विने मासी नंदायाम तिथिवान अर्च भक्तितः गुणै दानै शलवणै हरम नत्वा निनादतम। आश्विन के महीना में प्रत्येक नंदा तिथि को, महीने को 15 दिन को 5 भागों में बांधा गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां होती है। प्रतिपदा को नंदा होती है, द्वितीया को भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता और पंचमी को पूर्णा तिथि। अब ऐसे षष्ठी से फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और एकादशी फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये 3 भागों में, एकम, षष्ठी और एकादशी, ऐसे 3-3 नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो आश्विन मास के प्रत्येक नंदा तिथि को, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को गुड़, भात और नमक से भक्ति पूर्वक भगवान हर का, शिव जी का पूजन करती और उन्हीं का प्रसाद लेती थी। आश्विन के महीने में जिनको शिव जी जैसे पति प्राप्त करना है उनका 1 साल का व्रत है जी। इस व्रत को कैसे करें ये भगवती सती ने सिखाया है। आश्विन महीना में एकम, षष्ठी और एकादशी तिथि को ये इस तरह से उन्होंने, फिर कार्तिक मास आया, कार्तिकस्य चतुर्दश्याम ऊपई पाई सही जपी। कार्तिक मास में चतुर्दशी को खीर तथा अपूप अर्थात पूड़ी शिव जी की आराधना करके लगाती और लगा करके उनका प्रसाद लोगों को बांटती और प्रसाद पाती। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यव, तिल और चावल सहित जो उनका मुर्रा होता है उनको वो लगाती और लगा करके उनका भोग लगाती, पूजन करती। पौष महीने में शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को रात्रि में जागरण करके खिचड़ी शिव जी को भोग लगाती थी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जाग करके भींगे कपड़े पहनकर नदी के किनारे शिव जी का पूजन करती थी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में जाग करके बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाती थी, शिव जी के बिल्व पत्र से सेवा करती थी। फाल्गुन मास के चतुर्दशी रात्रि में बिल्व फल चढ़ाती थी। चैत शुक्ल चतुर्दशी को पलाश पुष्प का दातोन करती थी और फिर उन्हीं से फूल के पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव और चावल से शिव जी का आराधना करती। ज्येष्ठ में पूर्णिमा के दिन निराहार रह करके रात्रि में वस्त्र एवं चढ़ा करके भस्कटैया के पुष्पों से शिव जी की आराधना करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूल चढ़ाती। श्रावण के शुक्ल अष्टमी को चतुर्दशी तिथि को यज्ञोपवीत और वस्त्रों को समर्पित करके शिव जी की आराधना करती। भादों के महीना में उन्होंने अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं, उनको चतुर्दशी तिथि को भगवान को समर्पित करती और इस तरह से उन्होंने शिव जी की आराधना कर लिया। ये नंदा व्रत कहलाता है। वो नंदा नाम की व्रत उन्होंने ले ली और लेकर के भगवान शिव की आराधना करने लगी। शिव की आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भूत भावन प्रसन्न है पर आ नहीं रहे। इधर सती की आराधना प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी महाराज को चिंता होने लगी, हम भगवती को इसलिए कहे हैं कि आप ठीक है प्राप्त कर लेना, पर शिव जी मिल नहीं रहे हैं। सती आराधना करती जा रही हैं, आराधना उनका बढ़ता जा रहा है। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि मामला बन नहीं रहा है, कैसे किया जाए। तो सब लोगों ने कहा चलो सब मिलकर के शिव जी से प्रार्थना करें। हम लोग भी कहें हे भोले बाबा आप भगवती शक्ति को स्वीकार करिए। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब मिलकर के भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर से कहा हे प्रभु आप भगवती शिव आपको प्राप्त करने के लिए आराधना कर रही हैं। अगर ये आराधना से आप प्राप्त नहीं करे होंगे तो ये जो आराधना का फल निष्फल हो जाएगा। ये आराधना का फल यही है कि इस आराधना से आपकी प्राप्ति होती है।
अगर कहीं आराधना से आप प्राप्त नहीं होंगे फिर आराधना का व्रत का मतलब क्या रहेगा? जी ये तो निष्फल हो जाएंगे। शास्त्रों में जो लिखा है वो शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ। क्या करें क्या ना करें, किससे क्या होगा, ये शास्त्र प्रमाण है। फिर शास्त्र का क्या होगा? जब सारे देवता जब प्रणाम किए, उन्होंने कहा भाई ठीक है, पहले पूरा तो हो जाने दो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा थोड़ी कुछ मिलता है। समय तो होने जाने दो, अब तुम लोग इतना पहले से उछल रहे हो। अरे समय आएगा तो हम करेंगे, फल देने के लिए तो मैं हूं। व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल देने वाला गारंटर कौन है? कर्तौ सुप्ते जागृत फल योगे कृतवताम। पुष्पदंताचार्य जी महाराज कहते हैं आप यज्ञ यज्ञादि करते हो, व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, उपवास रहते हो, कथा सुनते हो, सुनाते हो, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका गारंटर कौन है? कौन गारंटी लेगा? भगवान शंकर कहते हैं चिंता मत करो, इसका गारंटी मैं लेता हूं। आप कर्म करो, उस कर्मों का फल मैं प्रदान करने वाला हूं। तो ये सबका गारंटर भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा परीक्षा तो ले लूं, जिनको मैं पास रखने वाला हूं उसका ठीक अनुकूलता है कि नहीं है। तो उन्होंने मुनियों को, सप्तऋषियों को, स्वयं अपने कई तरह से उन्होंने परीक्षा ले ली। उस परीक्षा में जब भगवती सती जब पास हो गई, तो पास होने के बाद भगवान शंकर ने विधिवत उनके साथ विवाह कर लिया और सती को सदा शिव से उन्होंने मिला दिया और शिव सती एक साथ रहने लगे। बोलो शिव शक्ति भगवान की जय। शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहने लगे। बहुत दिन पड़ गया भगवती को भक्ति की महिमा, उन्होंने नवधा भक्ति यहीं से है। ये तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं उसमें से 60% भाग शिव पुराण का है, उसको राम रूप में परिवर्तित तुलसीदास जी ने किया है, वो शिव कथा के रूप में। तो ये नवधा भक्ति सारी जो कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं सब शिव पुराण की है। तो उन्होंने भक्ति का उपकार किया। शनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज हमने सुना है कि विवाह तो हो गया, पर विवाह होने के बाद बहुत दिन तक के चल नहीं पाए। भगवान शंकर ने विवाह होने के बाद फिर काशी नगरी का निर्माण किया। भगवती कहने लगी महाराज हम विवाह होके आगे रहे कहाँ, रहने के लिए कुछ चाहिए, कहाँ रहेंगे आप? तो ठीक है पेड़ के नीचे रह ले तो आनंद है, पर हमारे लिए कुछ तो हो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक सुंदर नगरी का निर्माण करता हूँ। और भगवान ने आनंद वन की स्थापना की। काशी का एक नाम है आनंद वन। सारा भक्ति जहाँ सदा प्रवाहित होती रहती है उसका उन्होंने निर्माण कर दिया। कुछ दिन तक के चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसी काशी नगरी में भगवान शंकर रहते, आनंद करते, भगवती सती महारानी रहती। एक दिन की बात, ऋषियों ने देर पूछा महाराज ये बताइए कि रह तो बढ़िया रहे थे पर दोनों में वियोग हो गया, ये वियोग क्यों हुआ, क्या कारण था वियोग होने का? कृपा करके ये हमको बता दीजिए, क्योंकि दोनों कभी अलग हो नहीं सकते। कि वागार्थिव संपृक्तौ शक्तिसौ सर्वदा चितौ कथम घटेत तयोर वियोगस्ततो मुनेः। क्योंकि हे प्रभु शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, कहने में केवल अलग अलग है। कैसे? वागार्थिव संपृक्तौ, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं गिरा अर्थ जल बीज सम कही यत भिन्न न भिन्न, ये यही का कहली रूपांतरण है। ये वाणी और वाणी का जो अर्थ है वागार्थिव संपृक्तौ शक्तिसौ सर्वताजितौ, वैसे ही शिव और शक्ति दोनों एक हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन एक दूसरे से मिले हुए का अलग होना ये संभव नहीं है। ये कैसे अलग हो गया, कृपा करके बताओ। तब उन्होंने उनकी कथा, सती चरित्र की उन कथा को कहने के लिए तैयार हो गए। और तैयार होते उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, एक बार एक बहुत बड़े पर्वत हैं, जिस पर्वत का नाम है चौहान विंध्याचल पर्वत। जी जी, ये विंध्याचल पर्वत बढ़ने लग गए और उस विंध्याचल पर्वत के बढ़ने पर
भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम था अगस्त्य ऋषि। वो काशी में रहते, शिव जी का बड़ा आराधना करते। और वो अगस्त्य ऋषि महाराज विंध्याचल के बढ़ने पर सूर्य, जो भगवान सूर्य है, वो इतना बढ़ गया विंध्याचल कि सूर्य की रास्ता रोक दिया। तो जिधर सूर्य रहे उधर ही रह गया, एक तरफ रात अब एक तरफ दिन, संसार बिगड़ने लगे। सूर्य को मनाया, सूर्य माने नहीं। कहा इससे किससे मानेंगे? कहा इनका गुरु अगर मना दे तो मान जाए। तो वो अगस्त्य ऋषि के चेला थे विंध्याचल। अगस्त्य ऋषि से कहा, अगस्त्य ऋषि महाराज अपने चेला को मनाओ, ये तो दिन रात का मामला बिगड़ गया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि बिगड़ जाएगी। अगस्त्य जी ने कहा कैसे मानेंगे? कहा महाराज ये नहीं जानते, आपका चेला है, आप जानो। तो अगस्त्य ऋषि महाराज वहां से चले। उन्होंने कहा कि लगता है कब काशी से वियोग हो जाएगा। तो कहते हैं बुधवार के दिन काशी छोड़े, आज तक के लौट करके नहीं आए। इसीलिए काशी को, बुधवार को काशी नहीं छोड़ी जाती। अगस्त्य ऋषि आए। अगस्त्य ऋषि आकर के, नाम तो है घटज अगस्त, पर काम बड़े बड़े किए हैं उन्होंने। रोक्यो विंध सोक्यो सिंधु घटज हूं नाम बल। नाम घटज है। विंध्याचल जी महाराज प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम। विंध्याचल से अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अरे चेला, गुरु को ऐसे प्रणाम किया जाता है? अरे गुरु को कीजिए दंडवत। अरे गुरु को दंडवत प्रणाम किया जाता है? खड़े खड़े अहंकार पूर्वक प्रणाम कर रहे हो? खड़े होकर कोई प्रणाम करता है? मूर्ख, चल दंडवत प्रणाम कर। अगस्त्य ऋषि ने कहा बात तो ठीक करें, गुरु जी आए हैं, गुरु के सामने न झुके। तो अगस्त्य दंडवत प्रणाम किया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके इधर से उधर हुए अगस्त्य जी। गुरु जी से कहा, गुरु जी और कोई बात? दंडवत आपके कहने पर मैंने कर दिया। कहा ठीक है बेटा, जब तक के मैं लौट के ना आऊं तब तक कैसे ही दंडवत रहना। अब उसको लौट के आना ही नहीं है, आज तक के लौट के नहीं आए। इसलिए विंध्याचल पर्वत सबसे बड़े होते हुए भी आज सबसे छोटे हैं जी। उधर से निकल करके चले गए और जैसे जा करके गए लौट के आए नहीं। भगवान शंकर को चिंता होने लगी, यार रोज सत्संग जिससे होता था, वो सत्संग होने वाले युग आ गए। भगवान शंकर की एक विशेषता है जी कि भगवान शंकर, भगवान राम के ऐसा कोई लीला नहीं जिस लीला का दर्शन ना करते हो, या जो जो अवतार होते हैं, क्योंकि आशीर्वाद उन्होंने दे रखा है। उन्होंने विष्णु जी बनाया और विष्णु जी बनाने के बाद सारा आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने कहा महाराज इस सृष्टि के विस्तार के लिए मुझको कई बार प्रकट होना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत कर, जब तक तेरी लीला होगी उस लीला को देखने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। कोई ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में मेरी अनुपस्थिति हो। अब लीला देख लिया, वनवास हो गया, वो लीला देखा। एक लीला होने वाली थी जिस लीला में भगवान की वियोग होने वाला था, वियोग लीला। भगवान शंकर ने सोचा वियोग लीला हो रही है, हंसते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार तो बड़े सुंदर लगते हैं, क्या मंद मंद जब मुस्कुराते हैं तो दुनिया मुस्कुराने लगता है, क्या उनका सुंदर स्वरूप है। मुस्कुराना तो दुनिया ने देखा है, जब भगवान राम रोते हैं तो कैसे दिखते हैं जी। वियोग के समय में वियोग लीला उनकी कैसे है, कैसे रोना, वो भी नाटक है। रोने के नाटक चेला ठीक करता है कि नहीं करता, इनको भी देखा जाए। रोते हैं तो लगते कैसे हैं, कैसे उनका वियोग होता है, ये उन्होंने मन में विचार कर लिया। अब मन में विचार करके सोचा कि चलो चलता हूँ अब वियोग लीला कर देखने के लिए। एक बार त्रेता, एक बार त्रेता युग शंभु गए, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग आ गया जी। जैसे त्रेता युग आए तो आगस्त दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबराम। दंडकारण्य में भगवान राम निवास करते थे। एक जंगल है जी दंडकारण्य, और वो दंडकारण्य कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में जी। ये छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य। अभी तक के वंशज उधर रहते हैं, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
वो दंड कारण वन, ये महाराज दंड की नगरी है। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र, उस पुत्र का नाम है दंड। एक बार दंड ने अपने गुरु के पुत्री के साथ अव्यवहारिक व्यवहार कर दिया था, जो व्यवहार के अनुकूल नहीं था। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने दंड को श्राप दे दिया था, अरे दंड, तो गुरु के पुत्री के साथ गलत व्यवहार करता है, जा तेरी पूरी राजधानी जंगल हो जाए। तो अगस्त जी का दिया हुआ, वो श्री शुक्राचार्य जी का दिया हुआ वो श्राप, जिसके कारण दंड की पूरी राजधानी, पूरा वृक्ष हो गए, जंगल में परिवर्तित हो गया। इसीलिए उसे दंड का अरण्य कहते हैं। वो दंड का ही अरण्य था, वो दंड की राजधानी अरण्य रूप में परिवर्तित हो गया था। उसमें जो पेड़ पौधे थे, वृक्ष आदि थे, वो वृक्ष भी बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा बन के आए थे। कहते हैं ब्रह्मा जी की 60,000 पुत्रियां एक बार हुई, और 60,000 पुत्रियों ने पिताजी से कहा कि पिताजी हम तपस्या करना चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहती हो तपस्या करके? उन पुत्रियों ने कहा हम भगवान राम से विवाह करना चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवी ये मन की तुम्हारी जो मुरादें हैं पूरी नहीं होगी। कहा क्यों? क्योंकि भगवान राम ने संकल्प किया है कि मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, मेरी एक पत्नी होगी, और तुम ये निरर्थक व्यर्थ में क्यों तपस्या करना चाहती हो? उनके व्रत को क्यों भंग करना चाहती हो? वे जिद पे आ गई, नहीं नहीं हमको विवाह करना है तो राम से करना है। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, और ब्रह्मा जी नाराज होकर के कहा जाओ सब वृक्ष हो जाओ। तो वो कन्याएं वृक्ष हो गई थी। अब उसी दंड कारण वन में वृक्ष, इसीलिए तो जब राम जी जब वहां से जब चलते हैं तो एक एक वृक्षों को प्रसन्न करते हैं, एक एक वृक्ष से जाकर लिपटते हैं, और लिपट करके उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? कदली हर साई, वहां कदली है, दूसरे वृक्ष हैं, वो प्रसन्न होती हैं। इसीलिए सती को तो मोह हुआ था, ऐसा क्या मामला है, एक रो रहा है, उनके लिपटने वाले हंस रहे हैं, मामला क्या है? तो जैसे भगवान राम आए वियोग की लीला देखने के लिए, तो जैसे ही वियोग लीला देखने आए तो अभी थोड़ा समय था, वो लीला का मुहूर्त हुआ नहीं था। जिस समय लीला होनी थी भगवान राम पहले आए, और जैसे भगवान राम पहले आए कहा यार अभी तो लीला चालू नहीं हुई है, अब लीला चालू नहीं हुई तुम करे क्या, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने सिखाया कि अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय को फालतू चीजों में, व्यर्थ चीजों में ना गवाओ, उस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। करोड़ों करोड़ों खर्च करने पर भी ये समय लौट करके पुनः आने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा जो समय बच गया उस समय का क्या करूं, तो उन्हीं को होश आया कि यहाँ से थोड़ी दूर में ही दक्षिण भारत में श्री कुंभज जी महाराज हमारे मित्र हैं, वो लौट कर वहां से काशी से निकल करके आए हैं। मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए क्यों ना जो समय बचा उसको सत्संग में मैं लगाऊं। बहुत दिन से मित्र हो गए, मिले नहीं है, तो उस लीला देखने आए थे, लीला में समय था, तो इसीलिए वहां से गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो वहीं से कुंभज ऋषि के पास चले गए। कुंभज ऋषि देखे, बड़े प्रसन्न हुए। भगवती सती भी साथ में थे, संग सती जगजननी भवानी सती महारानी भी साथ में थी। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के अभिवादन किया, बैठाया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, समझ गए तो भूत भावन है। बड़ी कृपा हमारे कि भगवान भूत भावन हमारे पास आए हैं। अरे बुलाने पे नहीं आते, तपस्या पे नहीं आते, और आज प्रभु आ गए। बड़े गदगद हो गए। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो अब आ गए हैं तो कथा उथा थोड़ा सुनाओ। कुंभज ऋषि काशी कथा हमेशा सुनाते हैं। काशी खंड है स्कंद पुराण में, दक्षिण भारत में उसकी कथा है। जैसे इधर भागवत की कथा होती है वैसे स्कंद पुराण में जो काशी खंड है उसकी कथा दक्षिण भारत में होती है, जगह जगह। इसलिए आप काशी जाओगे दक्षिण भारत के लोग बहुत मिलते हैं, क्योंकि काशी कथा सुनते हैं, काशी की महत्ता जानते हैं, इसलिए काशी बहुत आते होने। खूब कथा उन्होंने सुनाई, शिव जी को राम कथा होने लगे। और जब घड़ी देखा भगवान भूत भावन ने कहा यार लीला का समय हो रहा है, चूक जाएगा, अब फिर आएंगे, मिलेंगे मित्र, आते हैं थोड़ा, ऐसा विचार करके भगवान शंकर वहां से चले। और जैसे भगवान शंकर वहां से गए उसी समय रावण साधु का वेश बना करके वहां पहुंच चुका था। पहुंच करके भिक्षाटन के लिए उधर राम जी हिरण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।
राम जी देख रहे हैं कि एक हिरण जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शंकर के वाह प्रभु हिरण के पीछे भाग रहे हैं, अब वो भी नकली हिरण के पीछे। प्रभु ऐसा नकली हिरण कि न निर्मितम के न पूर्व दृष्टम न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो श्लोक आधा अर्धाली बोलते हैं ना, इसी श्लोक का अर्धाली है, यही का श्लोक है। न निर्मितम न केन पूर्व दृष्टम, न कभी होने का हिरण आज तक के बना, और बना भी तो किसी ने उसको चलते फिरते हुए नहीं देखा। सोना का बना भी दो तो एक जगह स्थापित रहेगा। क्या भगवान प्रभु आप नहीं जानते हो? पर वाह प्रभु क्या लीला में निपुण हुआ। संसार को दिखाने के लिए सोने के पीछे आप भाग रहे हो। न श्रूयते हेममयः कुरंगः, न किसी ने दौड़ते फिरते मृग को सुना है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, हे रघुनंदन, उसके बाद संसार को दिखाने के लिए अपने आप जो संसार की तृष्णा को शांत करने वाले हैं, जिनका नाम का स्मरण हो जाता है तो संसार की तृष्णाएं मिट जाती है, वही तृष्णा को मिटाने वाले प्रभु आज हिरण के पीछे पीछे झाग रहे हैं। जब विपत्ति का काल आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद ये दिखाने के लिए आपने इतना सुंदर लीला किया। क्या दौड़ रहे हो पीछे प्रभु? सोने के पीछे आप दौड़ रहे हो। बड़े गदगद हो रहे हैं भगवान। इधर जैसे ही गदगद होने लगे उसी समय रावण आया। दक्षिणा उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा हम भिक्षा, सीता जी ने कहा भिक्षा ले लो। उन्होंने कहा महाराज हम भिक्षा तब, देवी भिक्षा तब लेंगी जब आप बाहर आकर के दोगे। और जैसे भिक्षा बाहर देने के लिए आई, रावण वहां से उठा करके सीता को ले गया। इधर राम उस हिरण को मार करके आया। आ करके जैसे देखते हैं तो देखते हैं कि खाली है, सुना है। अब भगवान राम रोने का नाटक कर लेगी। भगवान राम रो रहे हैं। भगवान शंकर बड़े गदगद होते। वाह प्रभु क्या रोते हो आप? आपको रोना भी आता है? भगवान शिव जी देख रहे हैं, देख करके रो रहे हैं राम जी। भगवान राम ने कहा हे प्रभु ये ऐसा वियोग का लीला है कि ये वियोग की लीला कहीं असफल न हो जाए। आपकी बड़ी कृपा हो गई कि दर्शन देने के लिए आप आए हैं, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके दर्शन देने के लिए पास में आ जाइए। आप आ जाओ। मन ही मन कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा भाई लीला आने में बिगड़ जाएगा। आपस में थी देखती है, इसको देख के गद होके हंसते, उधर राम जी रोते। का एक रो रहा है एक हंस रहा है, ये हो क्या रहा है? सती महारानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। भगवान अपने आप में मगन थे। भगवान राम कहते कि आ जाओ दर्शन देने के लिए। भगवान शिव कहते थे प्रभु अगर मैं पास में आऊंगा तो आपकी लीला बिगड़ जाएगी। लोग सोचेंगे कि भगवान शंकर आ गए, मतलब ये कोई सामान्य नहीं है, आपकी लीला बिगड़ जाएगी। भगवान शंकर राम जी ने कहा प्रभु आपके आने से कभी लीला बिगड़ी है? अरे आपके आने से लीला तो बन जाएगी, मेरी सारी लीला सुधर जाएगी, इसलिए प्रभु कृपा करके आप आ जाओ। भगवान आने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान आए नहीं। इसी समय भगवान शंकर को और जोर से हंसी आई। ये सोच रहे थे कोई जान न पाए, कोई समझ न पाए। भगवान राम ने कहा प्रभु देख आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है, मुझको वही जान पाएगा जिसको मैं जन्माऊंगा। मेरे जाने बिना मुझको कोई जान नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने कहा कैसे? सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने। हे प्रभु मेरे जनाए बिना कोई मुझको जान नहीं जाता, और जो मुझको जान गया तो जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम
तुम्हारी होई जाने, सोई जानहि देहि देहु जना। हमारे जनाए बिना थोड़े कोई जानेगा। भगवान शंकर ने कहा क्या बात करते हो मित्र, ऐसे कैसे हो सकता, हम आए और कौन न जान पाए। भगवान राम ने कहा महाराज अगर हमारी बातों में विश्वास नहीं होगा तो अपनी पत्नी को समझा के देख लो। आपकी पत्नी अगर जान जाए, आपके पास सदा रहती है, आप तो साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं, साक्षात ज्ञान है, आप तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। आप अपने पत्नी को समझा के देख लो, पत्नी समझ जाए तो हम मान लेंगे आपके आने से हमारी लीला बिगड़ेगी। भगवान बड़े गदगद होकर के और हंसने लगे और हंसते हुए जयत्युक्त्वा ततो गच्छन् दातौ सुदर्शनम। प्रभु मैं दर्शन करने के लिए आए हूं। और भगवान शंकर जोर से भगवान राम की जयकारा लगाने लगे और जयकारा लगाते हुए कहते हैं जय सच्चिदानंद पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले। भगवान शंकर ने कहा प्रभु नाटक भी करते हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, जैसे जय सच्चिदानंद जैसे भगवान ने कहा इतने में सती को लगने लगा अरे राम राम, अभी तक के तो मन ही मन प्रसन्न थे। भगवान शंकर चाहते थे कि मैं कुछ ना बोलूं, पर इतने भाव विभोर हो गए कि आवाज मुख से निकल पड़ी, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती महारानी ने देखा कि अरे राम राम, ये कौन है जिसको जय सच्चिदानंद के कहकर पुकार रहे हैं। एक तो भगवान शंकर स्वयं है, जगत के ईश्वर हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, और सुर नर मुनि नामत सीसा। ये संशय हो गई कि भगवान शंकर जगत के वंद है। जगत के वंद ने किसकी वंदना की, कौन है सामने जिसकी वंदना की, ये स्वयं जगदीश है, जगत के जो ईश है उसने किसको ईश्वर माना। और सारे संसार के ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जिनको प्रणाम करते हैं वो किसको प्रणाम किया। ये तीन बातें एक साथ उठ करके उनके मन में आ गई। जगत के वंद ने किसकी वंदना की, जो जगदीश है उन्हें किसको ईश्वर माना, और सारे संसार के लोग जिनको प्रणाम करते हैं नर मुनि, वो किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर भय मगन, छवि ताकवी लोग की देखती हैं बड़े मगन है। अब भगवान शंकर ने कहा है इसका मतलब ये व्यर्थ भी नहीं हो सकता,